प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 मई 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में मौसम के कड़े तेवर, ओलावृष्टि ने बर्बाद की महीनों की मेहनत, आंधी से होर्डिंग्स उखड़कर सड़क पर गिरी। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मंडी जिले में बुधवार को अचानक बदले मौसम ने भारी नुकसान किया। सराज क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि की फसलों को नुकसान हुआ। वहीं जोगिंद्रनगर में तेज अंधड़ और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। हाईवे पर आंधी के कारण होर्डिंग बोर्ड उखड़कर सड़कों पर आ गिरे, जिससे यातायात कुछ देर के लिए थम गया। कई बहुमंजिला इमारतों से सामान सड़कों पर गिरने से बड़ा हादसा होती होती टला। अचानक आई इस आफत ने शादी समारोह में विघ्न डाला, जिससे मेजबान और मेहमान दोनों बेहाल दिखे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 3 दिन अवकाश घोषित। सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट की गई शर्तें व नियम। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 3 दिन अवकाश रहेगा। राज्य में 3 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 26 मई पहला चरण, 28 मई दूसरा, 30 मई तीसरा चरण के लिए प्रदेश भर में पेड हॉलीडे रहेगा। जिस पंचायत में जिस दिन चुनाव होगा वहां उस दिन अवकाश रहेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि इन तिथियों पर राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आने वाली दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी यह आदेश लागू होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इन दिनों का भुगतान किया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन का असर, टॉप 100 में आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूल्स में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा विभाग में किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिलने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी मेरिट सूची के टॉप 100 में शामिल हुए, यानी आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूल से हैं। प्रशासनिक कामकाज पर आचार संहिता का असर, अटके सरकारी विभागों के कई टेंडर और शिक्षकों के तबादले। प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के चलते लागू आचार संहिता का असर अब प्रशासनिक कामकाज पर साफ दिखने लगा है। कर्मचारियों के तबादला मामलों से लेकर सरकारी विभागों के टेंडर सहित कई अहम फैसले फिलहाल अटक गए। मई का पूरा महीना इसी स्थिति में गुजरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भेजी जा रही तबादला फाइल्स राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन आयोग इन्हें एक अहम सवाल के साथ वापस लौटा रहा है कि क्या संबंधित कर्मचारी, खासकर प्रिंसिपल या शिक्षक, चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं। जब तक इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती, तब तक मंजूरी नहीं मिल रही। 5 से कम विद्यार्थियों वाले 100 स्कूल होंगे मर्ज, मुख्यमंत्री की मंजूरी को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाली प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल्स को मर्ज या डाउनग्रेड किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है। नए शैक्षणिक सत्र के दौरान इन स्कूल्स में नाम मात्र ही दाखिले हुए थे। प्रदेश में चल रही पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कैबिनेट बैठक में इन स्कूल्स को लेकर फैसला होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 75 विद्यार्थियों से कम नामांकन वाले 11 कॉलेजेस भी बंद करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर लड़ पाएंगी पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस स्पष्टीकरण पर रोक लगा दी है जिसमें आशा वर्कर्स के पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने रीना देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए। मणिमहेश में बिना परमिशन नहीं सजेंगी दुकानें, डीएफओ ऑफिस से लेनी होगी मंजूरी। मणिमहेश के हडसर से डल झील तक के मार्ग पर दुकानें स्थापित करने के लिए डीएफओ कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही डीएफओ कार्यालय द्वारा दुकानदारों से स्वच्छता शुल्क भी लिया जाएगा। हडसर से डल झील तक दुकानें एनजीटी के निर्देशानुसार ही लगाई जाएंगी। डल झील के इर्द गिर्द की अवैध दुकानों को भी हटाया जाएगा। एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने मंगलवार को हडसर गांव में दुकानदारों व हडसर के पुजारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान ये जानकारी दी।
चुनाव ने रोकी डायलिसिस वाले मरीजों की सांसें। निजी अस्पतालों के एमओयू का नवीनीकरण विभाग में फंसा, भारी पड़ रहे आदेश। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर विभाग के साथ साथ चुनाव आयोग के आदेश भारी पड़ गए। दोनों विभागों की बेरुखी और संवेदनहीनता जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे डायलिसिस करवाने वाले मरीजों पर भारी पड़ रही है। दोनों विभागों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कई डायलिसिस करवाने वाले मरीजों का जीवन गंभीर संकट में फंस जाएगा। कई अस्पताल प्रबंधकों के अनुसार अस्पतालों के एमओयू 30 अप्रैल को समाप्त हो गए हैं, जबकि इसके नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज शिमला स्थित संबंधित निदेशालय में जमा करवा दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक ना तो एमओयू का नवीनीकरण किया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नशा तस्करी पर वार, 39 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति फ्रीज। पुलिस जिला देहरा ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 39,48,000 रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। ये कार्रवाई नशा मुक्त हिमाचल अभियान और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। एसपी देहरा मयंक चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के आदेश के तहत एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68F के अंतर्गत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। इस कार्रवाई में आरोपी की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया। 9वीं 10वीं के पेपर्स में बड़ा बदलाव, अब रटने से नहीं समझकर पढ़ने से मिलेंगे नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब अपनी परीक्षाओं को और अधिक आधुनिक बनाने जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए परीक्षा और प्रश्न पत्रों को बेहतर बनाने के लिए धर्मशाला में 3 दिनों की एक खास वर्कशॉप आयोजित की गई। इसका सीधा फायदा छात्रों को मिलेगा और उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ सुथरी होगी। बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव करते हुए निर्देश दिए कि अब पेपर में 20 से 30% प्रश्न क्षमता आधारित होंगे। सरल शब्दों में कहें तो अब आपको सिर्फ सवालों को रटकर जाने से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको विषय को गहराई से समझना होगा ताकि आप ये जान सकें कि उस जानकारी का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे होता है। मई के 5 दिन में सामान्य से 28% अधिक बरसे बादल। जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मई के 5 दिन प्रदेश में सामान्य से 28% अधिक बारिश दर्ज की गई। 1 से 6 मई की अवधि के लिए 13.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 17.8 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 367, हमीरपुर 197, कांगड़ा 168, मंडी 160, शिमला 284, सिरमौर 336, सोलन 304 व ऊना जिले में 317% अधिक बारिश हुई। कांगड़ा के तरसू में रिहायशी मकान से चल रहा था नशे का कारोबार। पुलिस ने चिट्टा व नकदी सहित गिरफ्तार किया व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में घर से नशे का कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने कांगड़ा के तरसू में एक रिहायशी मकान की तलाशी ली। इस दौरान 42 वर्षीय शेरू राम निवासी गांव तरसू, डाकघर सकोट, तहसील और जिला कांगड़ा के कब्जे से 12.18 ग्राम चिट्टा, 14 नशीले कैप्सूल और 42,150 रुपए की नकदी बरामद की गई। भयानक हादसा, हरिपुरधार रोनहाट मार्ग पर 100 मीटर गहरी खाई में समाई कार, युवक की हुई मौत। सिरमौर जिले के थाना संगडह के अंतर्गत हरिपुरधार रोनहाट मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक 26 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार चालक घायल हो गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार केदार सिंह 32 वर्षीय पुत्र थुम्बड़ू राम निवासी गांव वडनाघर बड़ोल तहसील संगडह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार शाम उनका भतीजा वीरेंद्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह उनकी ऑल्टो कार लेकर अपने घर जामना जाने के लिए निकला था। उसके साथ ही कार में गांव जामना का ही रहने वाला जगदीश भी सवार था कि तभी रास्ते में अचानक ये हादसा पेश आया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।